हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करते हैं कौटिल्य का अन्य नाम क्या था। तो कौटिल्य का अन्य नाम एक तो चाणक्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य और विष्णुगुप्त किसका नाम था? कौटिल्य का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया? ऑप्शन दिए गया है 12, 9, 10, 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 12। अब बात करते हैं उत्तरापथ के कितने शासकों को हराया था? तो उत्तरापथ के 9 शासकों को हराया था। कितने शासकों को? उत्तरापथ के 9 शासकों को हराया था। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? कौन कौन सी उपाधियां धारण की? एक तो विक्रमांक, परम भागवत और लिच्छवी दौहित्र की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। अब बात करते हैं वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कौन सा शासक है? समुद्रगुप्त। किसने कहा? वी.ए. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जिसका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन के लिए इलाहाबाद में स्तूप का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीड़ा वादन का चित्र मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृष्ण देवराय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन दिए गए हैं संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तुलु वंश। अब बात करते हैं संगम, सालू, तुलु, आरबीडू। ये सभी विजयनगर साम्राज्य के वंश थे। विजयनगर साम्राज्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश था संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का संगम वंश के संस्थापक थे। सालू वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह सिंह। और तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। आरबीडू वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमाल। यही कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज जो 8 महान कवि रहा करते थे, अष्टदिग्गज रहा करते थे। कृष्णदेवराय का एक ग्रंथ है आमुक्त माल्यदा ग्रंथ।
जो किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच कौन सा दोआब है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब किन नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम के बीच। झेलम और चिनाव के बीच चल दोआब। कौन सा दोआब? चल दोआब। चिनाव और राबी के बीच रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। राबी और ब्यास के बीच बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब। तो दोस्तों इसका सही आंसर चिनाव और राबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व उत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को अन्य किस नाम से जानते थे? ऑप्शन दिया गया है झूम, मिल्पा, रोपा, लदांग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है झूम। अब बात करते हैं मिल्पा किस देश में कहा जाता है था स्थानांतरण कृषि को? तो मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता था? मिल्पा। रोपा ब्राजील में रोपा कहा जाता था, ब्राजील में। और लदांग मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता था? लदांग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूल्य वर्धित कर वैट सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, भारत, स्पेन, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फ्रांस। अब बात करते हैं भारत में वैट कब आया? तो भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? हरियाणा में। किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? हरियाणा में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 2008 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एगमार्क का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, देहरादून। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नागपुर। अब बात करते हैं एगमार्क की स्थापना कब हुई थी? एगमार्क की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। हैदराबाद में किसका मुख्यालय है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। नागपुर में और किसी का मुख्यालय है? हाँ है। इसका पर्यावरण शोध संस्थान। पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। भोपाल में किसका मुख्यालय है? वन प्रबंधन शोध संस्थान। वन प्रबंधन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। देहरादून में किसका मुख्यालय है? वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं रॉबर्टसन आयोग, एकवर्थ कमीशन, विवेक देवराज समिति या फिर शिवरमन समिति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे आयोग की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं एकवर्थन कमीशन। एकवर्थन कमीशन 1924। एकवर्थन कमीशन 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। आम बजट से अलग कर दिया गया। विवेक देवराज समिति 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में फिर से विलय कर दिया गया। आम बजट में फिर से क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया।
अब बात करते हैं शिवरमन स्मिथ किससे संबंधित है? नाबार्ड से। किससे संबंधित है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2024 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 4, 7। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 6। अब बात करते हैं कि किस किस राज्य में विधान परिषद है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। ट्रिक ध्यान रखो। काऊ का बीमा था। काऊ का बीमा था। काऊ का बीमा था। कासने कर्नाटक। कासने कर्नाटक। ए से ने आंध्र प्रदेश। ए से ने आंध्र प्रदेश। यू से ने उत्तर प्रदेश। बी से ने बिहार। बी से ने बिहार। यम से ने मा से ने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और टी से ने तेलंगाना। तेलंगाना। विधान परिषद किस आर्टिकल में दिया गया है? विधान परिषद 169 आर्टिकल में दिया गया है। इस आर्टिकल में दिया गया है 169। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPAT शब्द का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरिफिकेबल पेपर अकाउंट ट्रेल। वोटर वेरिफिकेबल पेपर अकाउंट ट्रेल। वोटर विविड प्रेस अकाउंट ट्रेल। वोटर विविड पोल अकाउंट ट्रेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चेचक के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन दिया गया है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की? टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की? टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विलियम बेंटिंग ने किसकी खोज की? इंसुलिन की। इंसुलिन की खोज किसने की? विलियम बेंटिंग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिशुवध प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में आया? ऑप्शन दिया गया है बिलेजली, विलियम बेंटिंग, एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिलेजली। कब आया? 1795 से 1804। अब बात करते हैं विलियम बेंटिंग के समय क्या आया? सती प्रथा। सती प्रथा इसके टाइम सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके टाइम पर लगाया गया? विलियम बेंटिंग के। कब? 1829। एलन बरो के समय क्या हुआ? दास प्रथा। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। कब? 1843 में। और लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। पुनर्विवाह कब आया? 1856 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेसबॉल किस परिसर से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है कोर्ट, डायमंड, कोर्स या फिर एरिना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डायमंड। अब बात करते हैं कोर्ट परिसर में कौन कौन से खेल आते हैं। तो कोर्ट में एक तो टेनिस, बैडमिंटन, खो खो और कबड्डी, नेटबॉल, और वॉलीबॉल का परिसर क्या है? कोर्ट।
परिसर में कौन खेल आते हैं? कोर्स में क्या होना आता है? गोल्फ। एरिना में घुड़सवारी। घुड़सवारी का परिसर क्या है? एरिना। क्या है? एरिना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बांग्ला वलाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, मेघालय, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेघालय। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक तो पंथी, पंडवानी, कर्मा, झूमर और सैला किस राज्य के लोक नृत्य हैं? छत्तीसगढ़ के। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक तो काठी कीर्तन, गंभीरा। किस राज्य के लोक नृत्य हैं ये सब? पश्चिम बंगाल के। गुजरात के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक तो भवई, गरबा और कौन? डांडिया और पटपानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम अलकनंदा के किनारे स्थित है। अलकनंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबाबाई फूले, एम.जी. रनाडे और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ज्योतिबाबाई फूले ने। अब बात करते हैं आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? प्रार्थना समाज की। किसकी स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब? 1867 महाराष्ट्र में। 1867 महाराष्ट्र में। एम.जी. रनाडे ने किसकी स्थापना की? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? एम.जी. रनाडे ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब की? 1942 कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्लिट्ज कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है शतरंज। और बात करते हैं गोल्फ से कौन कौन कब संबंधित है? एक तो राइडर, मर्फी, वॉकर कप किससे संबंधित हैं? गोल्फ से नहीं। हॉकी से संबंधित कौन कौन से कप हैं? एक तो बेटन कप, आगा खां कप, मेजर ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप। मेजर ध्यानचंद और रंगास्वामी कप। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से हैं कप? एक तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप और डोरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, मिजोरम, उड़ीसा, उज्जैन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं जिम्बाब्वे, नई दिल्ली, दुबई या संयुक्त अरब अमीरात,
चीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दुबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन दिया गया है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।